राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी शत्रु को नष्ट करने का एक शक्तिशाली मंत्र हमको चाहिए। तो भैया आज आपको मैं बहुत ही दिव्य शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, जो क्षण मात्र में आपका शत्रु जमीन चाटता फिरेगा। क्षण मात्र में केवल वैसे। दोस्तों अगर आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा शत्रु हैं आपके, शत्रु ने आपका भारी नुकसान किया है, घर में बहुत भारी तबाही की है, गरीब आदमी हो, पैसा भी नहीं है, मांस भी नहीं है आपके पास, लेकिन शत्रुओं से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हो, बिछे हुए हो। मतलब दोस्तों इस बात को क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं क्रिया देने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही भयंकर उग्र है भैया। ठीक है, अगर आप शत्रुओं से इस प्रकार रहते हो जैसे दांतों के बीच में जीभ, ठीक है, और 5 शत्रुओं के बीच में आपका घर है, तो ये शत्रुओं का महाकाल है। यह मंत्र कभी शत्रुओं को छोड़ता ही नहीं है, चाहे तांत्रिक हो, चाहे कोई भी हो, भगत हो, ओझा हो, गुनी हो, कोई भी हो। ठीक है, इस मंत्र से कोई नहीं बच सकता। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही भयंकर उग्र क्रिया है दोस्तों। तो भैया वीडियो करता हूँ प्रारंभ। दोस्तों अगर जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। दोस्तों शत्रु, अब तो बात बात में शत्रु हो जाते हैं भैया। आपका घर अच्छा चल रहा है, घर में कोई कलेश नहीं है, भाई भाई प्यार से रह रहे हैं, बाप बेटे प्यार से रह रहे हैं, आमदनी भी खूब है, ठीक है, सुख भोग रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति देखकर आपको जलन करने लगेगा, और ऐसी जलन हो जाएगी तो ये विकराल शत्रु बन जाएगा। शत्रु कोई बहन बेटी छेड़ दी हो तो वो भी भयंकर उग्र शत्रु होता है। जो घर की इज्जत पर हाथ डाले उसके बराबर शत्रु कोई भयंकर हो ही नहीं सकता है भैया। जलकर शत्रु आपके धन को, रोजगार को, ठीक है, सब कुछ बंधवा दे, लक्ष्मी को बंधवा दे, आपकी राशि बंधवा दे, चौके पे बैठा दे, किसी पे घात दबा दे, मूड चलवा दे, तो भैया वो भी शत्रु विकराल होता है। तो ऐसे शत्रुओं से निपटने के लिए आज मैं आपको बहुत ही एक दिव्य ताकतवर मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ भैया। लेकिन दोस्तों प्रथम आपको इस मंत्र को जागृत करना होगा। मात्र खप्पर से आप किस प्रकार से अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो। उसके शरीर में इतनी ताप होगी, इतना तेज बुखार आएगा कि उसका माइंड फट जाएगा और नष्ट हो जाएगा केवल एक बार प्रयोग करने से। लेकिन भैया ऐसी क्रिया आप लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं कि गुरुजी हम शत्रु में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो भैया इसलिए मैं दे रहा हूँ। अन्यथा किसी पर आजमाने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए ऐसा प्रयोग मत कर देना, नहीं आप उस पाप के भागीदार स्वयं होंगे, मैं नहीं हूँगा। और दोस्तों अगर किसी पर आप बेफजूल इसका प्रयोग करोगे तो ये खुद ही आपका नाश कर डालेगा भैया। इतनी भयंकर चीज़ है ये, क्योंकि शक्ति धर्म को सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझती हैं। तो इसीलिए भैया किसी पर आजमाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को तड़पाने के लिए ऐसा प्रयोग कदाप न करें। हाँ हकीकत में आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो, शत्रुओं ने 1-2 मांस भी चटका दिया है, आपका इज्जत से खिलवाड़ कर गया है, धन दौलत सब कुछ बांध दिया है, और आपके पीछे पड़ा हुआ है, जान लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, पूरा परिवार भयभीत है, तो इसका प्रयोग बेधड़क कर सकते हो। फुल सपोर्ट है भैया मेरी। लेकिन दोस्तों
किसी पर गैर बात के लिए नहीं। तो प्रथम आपको मैं मंत्र दे दूं। वो मंत्र इस प्रकार है भैया। मौसम फिर भी खराब हो रहा है, आप बार बार कहते होंगे गुरुजी मौसम की जरूर वर्षा की जरूर लिया हमें। तो भैया मैं क्या करूं, बहुत तेज हवा चल रही है, आपको नहीं दिख रही है। बहुत अच्छी बात है भैया, मेहा तो बरसे भले राम करे तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, लिखो। 7 खरई 14 आहार, जले लकड़ी चले बाण, जले दुश्मन छूटे प्राण, दुहाई रक्त चंडी की, दुहाई लोना चमारी ज्ञान, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदोपात। 14 खरई नहीं, सॉरी, 7 खरई 14 आहार, जले लकड़ी चले बाण, जले दुश्मन छूटे प्राण, दुहाई रक्त चंडी की, दुहाई लोना चमारी ज्ञान, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदोपात। मंत्र और बोलूं अगर लिख रहे हो तो भैया धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसीलिए। 7 अरही 14 आहार, जले लकड़ी चले बाण, जले दुश्मन छूटे प्राण, दुहाई रक्त चंडी की, दुहाई लोना चमारी ज्ञान। केवल इतना ही है, सतगुरु के सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदोपात। ठीक है, इतना ही मंत्र है, लोना चमारी ज्ञान। दोस्तों सामरिक मंत्रों में वो क्षमता होती है, बहुत बड़ी पावर होती है भैया। ठीक है, तो दोस्तों देर न करते हुए आपको करना है, क्योंकि कल की जानकारी अधूरी छूट गई थी भैया, मुझे बड़ा दुख हुआ। ठीक है, शक्ति के बारे में जानकारी दे रहा था कल मैं आपको, परसे ही आ गई। ठीक है, फिर आप लोग कमेंट मेरे पास नहीं आए कि गुरुजी या जानकारी दोबारा दो, इसलिए मैंने वो जानकारी नहीं देना उचित समझा। ठीक है दोस्तों, प्रथम इस मंत्र को आपको रुद्राक्ष की माला, ठीक है, ये रुद्राक्ष की माला है मेरे पास। इस माला से इस मंत्र का आपको अगर जल्दी में काम निकालना है तो 1008 बार जप कर, आहुति लगाकर आप इसको सिद्ध जागृत कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, मतलब। ठीक है, 1008 बार। जैसे मैं बताता आ रहा हूँ आपको, प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि गूगल की धूप, लोबान धूप, हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देना है। उसमें असली देसी घी, 1 घी का दीपक और 11 अगरबत्ती आपको जला देनी है। लेकिन इस मंत्र को आप घर में कदाप सिद्ध न करें भैया, जंगल में, निर्जन स्थान पर, शमशान में, ठीक है, किसी मंदिर में कर सकते हो। घर से बाहर कहीं कोई एकांत जगह हो वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन घर में कदाप मत करना, क्योंकि ये खराब चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है भैया ये। दोस्तों जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए, ठीक है, ओम नमः शिवाय, जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए तो भैया आपको ये काम करना है, शमशान जाना है। शमशान में आपको एक हांडी देखनी है, ठीक है, हांडी, शमशान में आपको एक हांडी देखनी है। वहीं पर कंडा आपको लेने हैं, कंडा, बार बार कंडा कंडा मचाता हूँ, कंडा मेरे पास है, ठीक है, पर दूर है भैया। या तो शमशान में कंडा मिल जाए, शमशान में कंडा नहीं है तो भैया घर से या इधर उधर से, और आपके पास नहीं हो तो 10-20 रुपये देकर आपको कंडा ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर कंडा नहीं है, कंडा दूर है भैया। वहाँ पर आपको शनिवार के दिन एक हांडी प्राप्त करनी है। हांडी प्राप्त करने के बाद में भैया, ठीक है, हांडी को सिद्ध की जाएगी। पहले किस तरीके से सिद्ध की जाएगी, तब ये तो ये क्रिया काम करेगी। हांडी प्राप्त करनी है और वहीं पर कंडों की आंच आपको लगा देनी है, हांडी को गर्म कर देना है। ठीक है, हांडी को गर्म कर देना है। गर्म करने के बाद में उसमें थोड़ी सी आपको उड़द डाल देनी है, थोड़ा सा पानी, जैसे मसाला डाल देते हैं, दाल बनाते हैं, उसी प्रकार से साबित उड़द होने चाहिए, कम से कम 1.25 किलो। ठीक है, दिन में ये क्रिया कर सकते हो, रात की क्रिया नहीं है ये। 1.25 किलो उड़द आपको उसमें मतलब पकाने हैं। पकाने के बाद में और भैया उन उड़दों को आपको लेके भागना है। ठीक है, सुरक्षा मंत्र बहुत ज़रूरी है, इसमें खतरा भी हो सकता है। ठीक है, सुरक्षा मंत्र बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम वारंट काम है, तुरंत दान मां कल्याण। ठीक है, इसी तो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ भैया, गैर गुरु मंत्र के कोई भी क्रिया कदम मंत्र हो। ठीक है, जब गुरु मंत्र होगा तो सरस्वती मंत्र होगा, सरस्वती मंत्र होगा तो सुरक्षा मंत्र आपके पास अवश्य होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, सुरक्षा मंत्र नहीं हो तो ये उग्र क्रिया है, शमशान क्रिया है, इस क्रिया को कदम मत करना भैया। ठीक है, वहाँ पर 1.25 किलो हांडी लेकर और भैया वहाँ को आपको हांडी लेकर वहाँ से भागनी है। ठीक है, लेकिन सुरक्षा मंत्र से शरीर उत्कीर्ण करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे कैसी भी आवाज़ आओ, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई बाल विवाह नहीं करने वाला है। ठीक है,
हांडी को लेकर किसी कपड़े से पकड़कर, ठीक है, मतलब वैसे मत पकड़ना, नहीं हांडी नहीं, हांडी से मतलब हाथ फंस जाएगा, जल जाएगा भैया। किसी स्वाभावी से हांडी को पकड़ना, छोटी सी हांडी हो, ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकर वहाँ पर जाकर आपको भैया, और ये बमुल का पेड़ देखना है, बमुल के पेड़ में उस हांडी को फेंक के मार देना है, ठीक है। उसमें से खप्पर निकलेगा, खप्पर के टूक टूक उड़ जाएंगे, उसमें से एक चौड़ा सा खप्पर आपको देख लेना है, ठीक है। चौड़ा सा खप्पर जो इस तरीके से होना चाहिए, अंदर का मतलब इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंदर का ये अंदर का है, ये बाहर का है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अंदर का मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बाहर का ही होना चाहिए। बाहर का ऐसा है तो मतलब ज़मीन पे ऐसे पड़ा होना चाहिए। उसी खप्पर को आपको उठा लेना है, चौड़ा सा खप्पर, ठीक है। लाने के बाद में उस खप्पर को घर पर नहीं लेके आना है, कोई आपकी कोई जगह हो एकांत में, उसे छिपा देना है, किसी पन्नी पन्नी बांध के, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर वही खप्पर जीवन भर काम कार्य करेगा, दूसरा खप्पर लेने की जरूरत नहीं है फिर आपको, कितना भी प्रयोग करो। उसी खप्पर को ले जाकर शमशान में आपको जाना है, ठीक है। शमशान हो, निर्जन स्थान हो, गंगा जी जमुना जी कहीं पर कोई हो, ठीक है। आपको प्राप्त करना है दोस्तों काम्य सिंदूर। काम्य सिंदूर अगर ओरिजिनल न मिले तो मार्केट में तमाम बिक रहा है, डेली वाला लाल आता है, ठीक है, पत्थर सा। वह प्राप्त करने के बाद में उसी पत्थर से आपको शत्रु का नाम लिख देना है, शत्रु की माँ का नाम और शत्रु के बाप का नाम उसमें आपको लिख देना है, ठीक है। एक शत्रु की आपको फोटो चाहिए, उसमें फोटो, शत्रु की फोटो भी उस खप्पर में आपको डाल देनी है, लेकिन नीचे वो यहाँ से जलेगी भैया, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। फोटो के पीछे शत्रु का नाम लिख देना है, उसके बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, ठीक है। नीचे पहले प्रथम शत्रु का नाम, उसके बाप का नाम, नीचे उसकी माँ का नाम लिखने के बाद में भैया हवा बहुत तेज चल रही है, आवाज़ कैसी आ रही होगी आपके पास। तो भैया शमशान में निर्जन स्थान पर शत्रु को क्रोध से, ठीक है, फोटो को चित्र धर देना, ऊपर की तरफ उसका मुँह होना चाहिए, और वहाँ पर आपको अग्नि लगा देनी है, वही कंडा क्या चाहिए इसमें, ठीक है। खप्पर एकदम जलेगा और इस मंत्र का बैठकर वहाँ पर आपको जाप करते रहना है जब तक वो फोटो राख नहीं हो जाए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, इसमें मंत्र जाप के कोई विघ्न नहीं है, केवल तपाना है उस फोटो को, उस खप्पर को, ठीक है। उसमें रखकर खप्पर में नाम लिखना है उसका, उसके बाप का नाम, उसका नाम, और भैया इसी मंत्र का जाप करना है कि 7 घड़ी 14 हार, जले लकड़ी जले वान, जले दुश्मन छूटे प्राण, दुहाई रक्षण टिकी, दुहाई लोना चम्मारी ज्ञान, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। 7 घड़ी 14 हार, जले लकड़ी जले वान, जले दुश्मन छूटे प्राण, दुहाई रक्षण टिकी, दुहाई लोना चम्मारी की, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से आपको उस मंत्र को जाप करते रहना है वहाँ पर बैठकर, ठीक है। और 5 अगरबत्ती लगा देनी उसका खप्पर के, पूजन करना है उसका, ठीक है। 5 अगरबत्ती चारों दिशा में लगा देनी है आपको। क्रिया रात्रि में होगी, ठीक है। 11-12 बजे को डिस्टर्ब क्रिया तो दिन में ही हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए रात बता रहा हूँ, रात्रि में क्रिया होगी, रात में कोई आना जाना किसी का नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों जैसे ही वो फोटो जलेगा और इधर दुश्मन को बुखार चढ़ेगा और नष्ट हो जाएगा, तुरंत दान माँ कल्याण। लेकिन ऐसी क्रिया भयंकर क्रिया किसी पर नहीं करनी चाहिए भैया। आप लोगों को कमेंट आते हैं, इसलिए मैं ऐसी आपको भयंकर जानकारी दे देता हूँ। तो भैया आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। दी हुई जानकारियों को जहाँ तक शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ लें, भले फ़ायदा उठाएं भैया। तो भैया आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय जय सीताराम, राम राम, राम राम।